हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो फर्स्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, मीन्स ये जो कंपाउंड है वो कैसे बनते हैं, हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म। सो फर्स्टली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की हेल्प से जो कंपाउंड बनते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो ट्रांजिशन मेटल है ये कौन सी मेटल होते हैं, वैसे हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% मेटल्स हैं, बट हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स की। ट्रांजिशन मेटल कौन सी मेटल है, ग्रुप डी या फिर मैं बोलूँ डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल्स हैं, डी ब्लॉक मेटल्स या फिर डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। अब डी ब्लॉक हमारा कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, 3 से 12 ग्रुप के अंदर। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अभी तक हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसकी हेल्प से बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं ट्रांजिशन मेटल की हेल्प से। देन जो ट्रांजिशन मेटल है वो कौन सी मेटल होती है, डी ब्लॉक के अंदर जो मेटल होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक। क्लियर। सो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं उनके अंदर एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है इसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। अब जो ये एरो है ये किस तरीके से होता है, अब कभी भी आपने देखा कभी भी बॉन्ड बनता है तो एक हमारे पास डोनर स्पीसीज होती है और एक हमारे पास डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। मीन्स अगर मैं आयनिक बॉन्ड की बात करूँ तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें NaCl का, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी Na पॉजिटिव बना होगा, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी Cl नेगेटिव बना होगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है इस टाइम पे, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच में, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, सो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। देखो बनता है कैसे है, अगर हम बात करें ये हमारे पास M से मैं मेटल को रिप्रेजेंट करी हूँ ट्रांजिशन मेटल, और दूसरी हमारे पास कोई भी स्पीसीज है, L से मैं वर्ड यूज़ करूँ, L वर्ड क्यों यूज़ किया ये अभी आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे हम। तो अगर हमारे इस स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जो हमारे पास ये है, ये हमारा है मेटल एटम और आयन। मेटल एटम और आयन, एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, बिकॉज जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं वो कटायंस के फॉर्म में एग्जिस्ट भी करती हैं, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखती हैं। और ये हमारे पास एल मीन्स लीगेंड। अब लीगेंड क्या है, लीगेंड हमारे पास कोई भी अनायनिक क्यों लिखा है मैंने, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। अनायनिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है और कभी कभी ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी हो सकता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक ट्रांजिशन मेटल है M, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कोई दूसरी स्पीसीज आएगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जो वो दूसरी स्पीसीज है वो हमारे पास अनायनिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है और पॉजिटिव स्पीसीज भी हो सकती है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो ये जो दूसरी स्पीसीज आ रही है जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही है, उस दूसरी स्पीसीज को हम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड। और जो ये लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बना है, ये लिगेंड और ये मेटल के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर। सो यहाँ से आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा लेविस एसिड लेविस बेस के बारे में। सो वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करती है उसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है उसको बोलते हैं हम लेविस बेस विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी बोलते हैं लेविस एसिड। इसके अकॉर्डिंग, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे लिगेंड है वो डोनेट करते हैं तो वो लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है। क्लियर। सो डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द केमिकल कंपाउंड
ये केमिकल कंपाउंड है जो कंसिस्ट करते हैं मेटल एटम या फिर मेटल आयन को। यहाँ पे मेटल एटम या फिर मेटल आयन होता है, और जो ये मेटल आयन और एटम है ये सराउंडेड होता है अनायंस, न्यूट्रल्स या फिर पॉजिटिव मॉलिक्यूल से। जो ये मैंने एल 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 लिखे हुए हैं जिनको हम लिगेंड बोलते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, अनायन भी हो सकते हैं और पॉजिटिव मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और किसके थ्रू अटैच है एक दूसरे से मेटल और लिगेंड? एक बॉन्ड के थ्रू अटैच है जिस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो लिगेंड है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच है तभी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। और लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो स्पीसीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लेविस बेस। और सेम यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है? उस मेटल एटम भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है। आयन बेसिकली यहाँ पे कटायन होगा, कटायन, क्योंकि कटायन क्या होता है? एम एन पॉजिटिव, इसको हम कटायन बोल देते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए? अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो तभी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे या तो मेटल हमारा क्या होगा? एटम होगा, या फिर मेटल हमारा कटायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को क्या बोलते हैं? लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेविस एसिड। क्लियर? एक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये? बेसिकली तो वहाँ पे ट्रांजिशन मेटल मिलेगी, हमें डी ब्लॉक की मेटल मिलेगी, और डी ब्लॉक की मेटल बहुत सारे लिगेंड से सराउंडेड होगी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, दिखने में एक कॉम्प्लेक्स भयानक सा मॉलिक्यूल होता है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तभी बोला जाता है। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो एक ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये इनक्लोज होते हैं। क्लियर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इनक्लोज किया जाता है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल देते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये इसकी पहचान है, इससे हम पहचान सकते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर डी ब्लॉक की ही जो मेटल है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन क्यों करती है? ओनली डी ब्लॉक ही क्यों? मेटल तो हमारे पास एस ब्लॉक में भी है। क्लियर? एस ब्लॉक में है, और हमारे पास पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स आती हैं। ठीक है, नॉन मेटल के साथ साथ पी ब्लॉक में भी मेटल आती हैं। तो डी ब्लॉक की ही मेटल क्यों पार्टिसिपेट करती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में? बिकॉज जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इसी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या होगा? अगर कोई स्पीसीज है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये, अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कब देगा इलेक्ट्रॉन? जब अगले के पास जगह होगी रखने के लिए तभी इलेक्ट्रॉन देगा ना ये। अगर सामने वाली जो स्पीसीज है उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले ही है, उसके पास जगह ही खाली नहीं है, वो लेना चाहता है बट उसके पास जगह नहीं है, तो वो रखेगा कहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, वो ले ही नहीं पाएगा, टेंडेंसी नहीं है उसकी लेने की। सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो ट्रांजिशन मेटल है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उनके पास खाली जगह होती है इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। इसीलिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड की। अब एडिशन कंपाउंड्स नाम से ही क्लियर होता है, एडिशन मतलब ऐड कर देना। जब दो या ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को हम मिक्स करवा दें, ऐड करवा दें, तो उनके एडिशन से जो नया कंपाउंड बनेगा वो होगा हमारा एडिशन कंपाउंड। अब बेसिकली एडिशन कंपाउंड भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास है डबल सोल्ट, और सेकंड हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली डबल सोल्ट क्या और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अभी हमने पढ़ ही लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। डबल सोल्ट क्या है? डबल सोल्ट हमारे पास वो सोल्ट है जिसके अंदर जो दो सोल्ट ऐड किए जाते हैं ना, मैंने क्या बोला था? एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड है जिनके अंदर 2 और मोर सोल्ट को ऐड किया जाता है। तो फर्स्टली तो हम 2 ही लेके चलते हैं, 2 के बाद अगर हमें थोड़ा सा और ज़्यादा एडिशन करवाना है देन हम करवा सकते हैं, बट 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए।
एक से हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमने डबल एडिशन कंपाउंड बनाना है। एडिशन मतलब ऐड करवाना है कुछ, एक के अंदर एक ही ऐड करवाओगे तो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो एटलीस्ट दो तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोल्ट होने चाहिए। तो डबल सोल्ट के अंदर क्या होगा, जो दो सोल्ट ले रहे हो वो इक्विमोलर होने चाहिए, उनकी जो मोलरिटी है वो सेम होनी चाहिए, इक्विमोलर। यहाँ पे जो मोलरिटी है वो अलग अलग हो सकती है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इसके लिए, अगर मैं CuSO4 की रिएक्शन करवाऊँ 4NH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन वी गेट CuNH3। NH3 कितने लिए थे हमने, 4, तो बाहर 4 आ जाएगा ब्रैकेट से, और SO4। क्लियर। अब ये देखो ब्रैकेट भी लगाई हुई है हमने, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनक्लोज होता है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। नाउ डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डिफरेंट सोल्ट है, डबल सोल्ट है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। जो डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये दोनों ही हमारे पास एडिशन कंपाउंड या फिर एडिशन सोल्ट है। एडिशन सोल्ट की ही हमारे पास दो टाइप है, डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। फर्स्टली अगर हम बात करते हैं डबल सोल्ट की, सो डबल सोल्ट क्या है, डबल सोल्ट हमारे पास वो सोल्ट है जो दो सोल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलता है, बट जो ना कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास इक्विमोलर रेशियो के अंदर होना चाहिए। मीन्स जो हमारे पास दो सोल्ट है, लाइक K2SO4 है, Al2SO4 की थ्राइस, ये हमारे पास जो दो सोल्ट है ये दोनों की मोलरिटी 1 मोलर है। अगर ये 1 मोलर है तो ये भी 1 मोलर होना चाहिए, ये 2 मोलर है तो ये भी 2 मोलर होना चाहिए। मीन्स मोलरिटी दोनों की इक्वल हो। जबकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये जरूरी नहीं है इक्विमोलर हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट कंडीशन नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है कि हाँ ये जरूरी ही है कि 1 सेम ही हो, दोनों ही इक्विमोलर ही हो, मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर रेशियो। देन जो डबल सोल्ट है ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और जब ये डिसोशिएट हों, जब इनको तोड़ा जाता है, जैसे यहाँ से K2SO4 ये कंप्लीट को अगर मैं तोड़ती हूँ, डिसॉल्व करवाती हूँ वाटर के अंदर, देन ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा K पॉजिटिव 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। यहाँ से एल्यूमिनियम को जो ब्रेक करेंगे Al3 पॉजिटिव 2Al3 पॉजिटिव बैलेंसिंग के लिए, SO4 2 नेगेटिव 3 था 3SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये भी टूट जाएगा हमारे पास, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। मीन्स जब डबल सोल्ट को डिसॉल्व करवाया जाता है वाटर के अंदर तो ये आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, डिसोशिएट कम्प्लीटली इनटू द आयंस। जबकि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये हमारा डिसोशिएट नहीं होता, डज नॉट डिसोशिएट, बट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, बट डिसोशिएट नहीं होगा, आयंस के अंदर टूटेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट दे आर आयनिक कंपाउंड। डबल सोल्ट हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड। यहाँ से ही देख लो ये सब क्या है, आयंस के अंदर अगर ब्रेक हो रहा है तो इनके बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा था, वो आयनिक बॉन्ड था, तभी आयंस के अंदर टूटे हैं जब हमने डिसॉल्व करवाया वाटर के अंदर। सो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होते हैं ये, और आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये मे और मे नॉट भी आयनिक, जरूरी है आयनिक ही होंगे। और इसमें तो ये नेसेसरी है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो हमारा मेन स्फीयर जो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड कंपाउंड है, वो हमारा आयनिक होगा ही नहीं, वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मीन्स जैसे ये है मेरे पास NiCO4 निकल CO, ये हमारे पास है, तो यहाँ पे तो कोई आयन है ही नहीं। अगर हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, तो अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं, K4FeCN6 ऐसे लिखा हुआ है, K4 को अगर हम अलग करें तो 4K पॉजिटिव, और इसको अलग करेंगे तो FeCN6 4 नेगेटिव। अगर यहाँ पे 4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 नेगेटिव। ये इतना ही आयन के अंदर ब्रेक हो सकता है, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं तोड़ सकते। मीन्स इसने यही बोला था, दे मे और मे नॉट बी आयनिक, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते,
यहाँ से अगर हम बाहर वाले स्पेसिस को देखें तो बाहर वाला आयंस है, चार्ज है, 4k पॉजिटिव है, यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो ये तो आयंस में ब्रेक हो गया। बट जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है FeCN6 ये हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कंटेन करेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही बनाएगा। यहाँ पे CN हमारे 6 लिगेंड है। क्लियर, 4 नेगेटिव था तो इसके बाहर हम 4 नेगेटिव चार्ज मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, मेटल आयंस शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। यहाँ पे जो मेटल है, अगर सोडियम पोटाशियम है तो पोटाशियम की वैलेंसी कितनी है +1, तो ये +1 सेम ही शो करेगा, कोई डिफरेंट वैलेंसी शो नहीं करेगा। एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3 होती है तो +3 इसने शो की हुई है। यहाँ पे डबल सोल्ट में जो मेटल एटम है हमारे पास या फिर मेटल आयन है हमारे पास, वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी ही शो करेगा। बट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारे पास मेटल है वो 2 टाइप की वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। मेटल आयन 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। अभी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या है? 2 टाइप की जो वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की। मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे जो निकल है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे अगर हम इसकी निकाल लें आयरन की तो हमारी क्या आएगी, जो साइनाइड है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -1। हमने आयरन की निकालनी है, इसके ऊपर +4 है तो यहाँ पे -4 आएगा। तो कैसे निकाल लेंगे? जिसकी निकालनी है उसको x मानो, x किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 6 की मल्टीप्लाई, 6 लिगेंड 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -6 इज इक्वल टू ब्रैकेट के बाहर कितना चार्ज है टोटल -4, तो इक्वल टू में -4 x इज इक्वल टू -4 -6 को इस साइड लेके आएंगे प्लस का 6 x इज इक्वल टू +2। तो हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो यहाँ पे क्या है इस एग्जाम्पल में +2। और हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा रोमन में लिखी जाती है। हमने यहाँ पे ये रोमन में लिखना है। तो ये है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल के ऊपर मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करती है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, या फिर मैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करूँ ये कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं मेटल के सराउंडिंग में। ये 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकंड इज नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं मेटल के आसपास। नेक्स्ट, दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जब इनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। जैसे कि कंपाउंड सेम यूं का यूं नहीं रहता, सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करने के बाद ये अलग अलग टूट जाता है। K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, देन वाटर डिसोशिएट हो जाता है, पूरा सेम नहीं रहता जैसे पहले था। जबकि अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, बना के रखते हैं उसको। रिटेन का मतलब होता है बना के रखना, लॉस नहीं करते। जैसे ही सॉल्यूशन में डालेंगे ऐसा नहीं कि Fe अलग हो जाएगा Cn अलग हो जाएगा, नहीं, सिर्फ ये डिसोशिएट कितना हो सकता है K4 अलग और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग, इससे ज़्यादा डिसोशिएट नहीं हो सकता ये। क्लियर? सो ये थे डिफरेंस हमारे पास डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में, जो हमारे एडिशन कंपाउंड या फिर एडिशन सोल्ट के ही 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्लियर?